आप अपनी लाइफ में कभी नहीं हारे हो, हमेशा से हर चीज़ में जीतते हैं। देखिए हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल शिद्दत की 46 किस्त के बारे में। दोस्तों मज़ा आ गया, काफ़ी कमाल की किस्त थी। शुरुआत करते हैं हमारी प्यारी सी क्या बोलते हैं, नौफिल भाई और परीजे की स्टोरी से। तो हमारा नौफिल और परीजे जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सुल्तान को फंसाने के पूरे जो है कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं हमारी चांदनी के साथ। चांदनी को कहा कि उसको जो है वॉइस मैसेज करे, उसको जो है टेक्स्ट करे, लेकिन सुल्तान ने जवाब दिया नहीं। तो चांदनी ने कहा बच्चा सुधर गया लगता है। लेकिन वही बात है कि हमारा नौफिल कहता हुआ कि ऐसे लोग सुधरते नहीं, ऐसे लोग तरखाने में विश्वास रखते हैं। अभी तुम्हारा फ़ोन उठाएगा, देखो क्या करते हैं हम। और वही बात है कि उसको एक रोमांटिक सा सॉन्ग भेजो, और उसने जो सॉन्ग भेजा मेरा भी दिल जो है गुरगुर हो गया। और सॉन्ग कौन सा था ये तो आप सभी जानते हैं, कुमार में तेरे जी रहे हैं। और बस ये बात थी कि सुल्तान ने जो है उसको मैसेज कर दिया, कहा कि अभी जो है मैं थोड़ी ड्राइविंग कर रहा हूँ और इस तरह के सॉन्ग ना भेजा करो, नीलम मुनी का फैन हूँ मैं। और बस ये बात कर उसने जो है फ़ोन कट कर दिया। और वही बात है कि नफीस भाई आप तो अंतर्यामी है, लेकिन वही बात है अंतर्यामी बंतर्यामी कुछ नहीं, ऐसे लोग ऐसे ही होते हैं। अब बात कर लेते हैं हमारी प्यारी सी असरा और सुल्तान की स्टोरी के बारे में। नहीं, एक चीज़ और मैं भूल गया था, वो बता देता हूँ कि यही बात है कि नौफिल भाई ने जो है सुल्तान को शिकंजे में कसने के लिए अपनी पूरी की पूरी तैयारी कर ली है। उनको जो है अपने फार्म हाउस पे या फिर शायद अपने प्लॉट में बुलाने की तैयारी कर रहे हैं, और वहाँ पर जो है उसको रंगे हाथ हमारी प्यारी सी चांदनी के साथ पकड़ेंगे। और मैं सोच रहा हूँ कि मेरी बेचारे सुल्तान का MMS बना लेगा ये नौफिल, तो बड़ा ही गंदा इंसान है, बड़ी गंदी चीज़ कर रहा है। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि हमारी प्यारी सी जो चांदनी है वो भी सुल्तान के हिसाब में पूरी तरह से है, देखते हैं कि क्या होगा। दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं हमारी मेन स्टोरी के बारे में, मतलब कि हमारी असरा और हमारा प्यारा से सुल्तान। तो वही बात है कि असरा जो है अपने घर चली गई अपने नेफ्यू के साथ, लेकिन वही बात है कि बार बार सुल्तान उसको फ़ोन करके परेशान करता हुआ कहता हुआ कि असरा तुम घर पहुंची कि नहीं, असरा तुम घर पहुंची कि नहीं। हर बार टेक्स्ट करता हुआ कि तुम सीन करती हो असरा, लेकिन मुझे जवाब नहीं देती, ये कैसी तेरी खुदगर्जी है असरा। लेकिन असरा बेचारी अभी भी जवाब ना देती हुई। लेकिन फिर सुल्तान ने जो है थोड़ा बात करने की टेक्निक बदली, कहा कि असरा मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है, मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहा हूँ, मुझे अजीब अजीब वसवसे आ रहे हो, तुम सीन कर रही हो लेकिन टेक्स्ट नहीं करती। असरा कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो असरा। और बस ये बात थी कि असरा ने कह दिया कि मैं घर पहुँच गया। और वही बात है कि असरा इट इज़ नॉट फेयर, तुम घर कब की पहुँच गए और मैं कब से तुम्हारे मैसेज का इंतज़ार कर रहा था। बस ये बात थी कि हमारा सुल्तान बेचारा कट्टी तो अभी नहीं कर सकता ना, तो इसलिए जो है लेट को कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ हम बात करें असरा की, तो असरा कहाँ चली गई। असरा सुल्तान के पास से सीधी निकल के गई हमारे प्यारे से नौफिल भाई के अड्डे पर, मतलब कि उनके अनाथाश्रम में। और वही बात है कि बच्चों के साथ खेलने के लिए आई थी, लेकिन नौफिल भाई ने कहा कि हमारे साथ थोड़ी चाय भी पी लो, बच्चों के साथ तो खेलते रहेंगे। और वही बात है कि सुल्तान के खिलाफ नौफिल भाई और हमारी प्यारी से परी से असरा का दिल भरते हुए कहते हुए कि वो अच्छा इंसान नहीं हो सकता। ऐसे टाइम पर तो हर इंसान जो है अच्छा बनने की कोशिश करता है, हर एक के लहजे में मिठास आ जाती है, शहद आ जाता है, लेकिन असल में वो क्या शहद और जहर है ये तो सिर्फ खुदा जानता है, या फिर वो शख्स या फिर उसके साथ रहने वाला। और असरा को कहते हुए कि असरा आप उनकी चाल में बिल्कुल मत आइएगा। लेकिन असरा कहती है कि वो बिल्कुल वैसे हो गए जैसे कि मैं चाहती थी, वो बिल्कुल उस तरह से बात कर रही थी जैसे कि मैं चाहती थी, मैं कैसे उनकी तरफ ना जाऊँ, मुझसे नहीं हो पा रहा। और बस और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई। दूसरी तरफ हम बात करें हमारे भाईजान की, तो भाईजान भी सोचते हुए कि मैं अपने मैं अपनी बहन को कभी भी उस हरामखोर के साथ ना जाने देता, वो एक गंदा शख्स है। लेकिन माँ कहती हुई कि उसका शौहर है वो, लेकिन वही बात है कि वो एक फरेब इंसान है। और बस यही बात थी कि हमारी भाभी जान भी कहने लगी कि सही बात है आपकी, उसके साथ नहीं भेजना चाहिए था, अगर उसने हमारी असरा का माइंड वॉश कर दिया तो। और हमारी असरा तो बेचारी बच्ची से भी गई गुजरी है दिमाग के मामले में। दूसरी तरफ भाईजान कहते हुए कि मेरी बच्ची को पता नहीं वो क्या करेगा मेरी बहन के साथ, मुझे काफ़ी ज़्यादा वशू से उठ रहे हैं, जाके फ़ोन करो उसे। और वही बात है जब भाभी ने फ़ोन किया तो भाई को पता चला कि वो तो बाहर गई है। और वही बात है कि अनाथाश्रम में बच्चों के साथ खेलने गई है। लेकिन वही है कि भाई कहता हुआ कि अनाथाश्रम में बच्चों के साथ खेलने के लिए नहीं, उस हरामी ने हमारे खिलाफ कर दिया, हमारी बहन को हमें दुश्मन समझ रही है अपना। और बस ये बात थी कि भाभी जान कहती हुई कि अभी उसको जो है नहीं बुलाते, वरना वो समझेगी कि हम सच में उसके दुश्मन है। और बस बात वहाँ पर ख़त्म हो गई। दूसरी तरफ असरा जो है घर पर आती हुई, और घर पर आके जैसे सुल्तान को मैसेज किया तो सुल्तान ने एक लंबी चौड़ी कथा उसको लिख के भेजी। सॉरी वो कहते हैं ना कि वॉइस मैसेज करके भेजी। क्या थी वो कथा, वो तो वो उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है अपने चैनल पर, उसके ऊपर जाकर देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छी लाइनें थी वो, तो मैंने अलग से वीडियो बना दिया उसका। चलिए उसकी भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी, कि वही बात है कि हमारा प्यारा सुल्तान कहता हुआ कि असरा तुम्हारे भाई और मुझ में बड़ा फ़र्क है, बड़ा और जायदाद का फ़र्क है, दौलत का फ़र्क है, और यही फ़र्क हमारे बीच में आ गया है। शायद तुम मुझसे दूर हो गई हो, तुम्हें एक मिडिल क्लास के साथ रहने में अब मुश्किल हो रही है, तुम्हें एक थर्ड क्लास के साथ रहने में मुश्किल हो रही है। असरा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, तुम्हारी हमारी मोहब्बत दरिया के मानिंद है, तुम्हारी हमारी मोहब्बत ज़मीन और आसमान के मानिंद है, बिल्कुल मुख्तलिफ, लेकिन हम एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं रह सकते एक दूसरे के बगैर। तुम्हारे घर वाले कभी नहीं समझेंगे असरा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और असरा बेचारी सोच में पड़ गई कि क्या मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। दूसरी तरफ
हम बात करें हमारे प्यारे से भाईजान की, तो भाईजान असरा को कहते हुए कि किस तरह का माहौल था, किस तरह का रवैया था उसका, तो वही बात है कि बिल्कुल उस तरह का रवैया था भाई, जैसा कि मैं चाहती थी, जैसा कि मैं समझती थी, जैसा कि मैं शादी से पहले उनसे एक्सपेक्ट करती थी। और वही बात है कि साला हरामखोर मेरी बहन को जो है उल्लू बना रहा है। ये तो जाहिर सी बात है कि ये सिर्फ दिखावा है, एक बार तुम जाओगी तो वो तुम्हें पागल करेगा। और वही बात है कि नहीं भाई वो तो काफ़ी अच्छे से बात कर रहे थे, लेकिन तभी हमारा नेफ्यू बोलता हुआ कि तुम नहीं जानते कि भाईजान सॉरी अब्बा जान के सामने वो क्या बोला था कान के अंदर। वही बात है क्या बोला था, तो वही बात है कि तुम्हें पागल करके छोड़ेगा, यहाँ पर आने के लायक नहीं छोड़ेगा। लेकिन असरा कहती हूँ कि नहीं मेरा दिल नहीं मानता, सुल्तान सुधर गए हैं, उनके लिए मेरे दिल के अंदर जज्बात बोल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ भाईजान जो है असरार को उसके सामने करते हुए कहते हुए कि असरार जाओ उसको लेकर जो है शॉपिंग वॉपिंग कराओ। और असरार भी उसके पास आता हुआ कहता हुआ कि असरार आपको शायद थोड़ा गलतफहमी हो गई है, लेकिन मैं हूँ आपके लिए ही आया। और वही बात है कि मैं आपसे शादी करूँगा, ये तो नहीं बोला, लेकिन ये बोला कि आपको मेरे साथ शॉपिंग पे आना पड़ेगा क्योंकि लड़कियाँ ही बेहतरीन चॉइस करती है। और ये जब हमारे असरार ने बोला तो मुझे बहुत बुरा लगा। और इस हिसाब से तो सारे मेल इंटीरियर डिज़ाइनर को अपनी दरवाजे का शटर डाउन कर देना चाहिए। ये क्या बकवास कर दिया असरार कि सिर्फ लड़कियां ही बेहतरीन चॉइस कर सकती है। हाँ ये कह देते कि लड़कियां बेहतर चॉइस करती है, लेकिन इस तरह से कि सिर्फ लड़कियां, मतलब लड़कियों के बाद बचता कौन है, मर्द बचते हैं और दूसरे क्या बोलते हैं उनको थोड़े हमारे दोस्त भाई बचते हैं। लेकिन वही बात है कि क्या ये सारे के सारे लोग अच्छे से चॉइस नहीं कर सकते? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है सर, तुम क्या बकवास कर रहे हो? दूसरी तरफ हमारा असरा जो है हमारे असरा को लेकर शॉपिंग के करवाता हुआ, लेकिन हमारा प्यार से सुल्तान असरा को बार बार फ़ोन पर वॉइस मैसेज करता हुआ कहता हुआ कि असरा तुम क्यों नहीं आती, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती, असरा तुम मुझे छोड़ रही हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारा पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा असरा। और बस ये कहता हुआ शॉपिंग पर जाता हुआ, लेकिन शॉपिंग पे अपने दोस्त से बात करता हुआ। दूसरी तरफ असरा के साथ असरा बात करती हुई और शॉपिंग करती हुई, हाथ में बैग्स भी थे और सुल्तान ने देख लिया और जैसे ही धरा तो सुल्तान की गैरत जवाब दे गई और वो पहुंच गया असरा के सामने और सारी की सारी वकील की जो पढ़ाई लिखाई थी सारी भूल गया। और वही बात है सुल्तान भी अपनी सारी की सारी विद्या भूल गया और अपना असल असरा के सामने ला बैठा। और वही बात है कि असरा मैंने तुम्हें ऐसा नहीं सोचा था, इस हरामखोर के साथ ऐसे तुम्हें 10 लाख के खड़े कर दूं, ऐसे तो 25 को मैंने अपने पीछे लगाया हुआ है। दूसरी तरफ असरा कहता कि हेलो तुझसे ज़्यादा कमाता हूँ मैं। दूसरी तरफ हमारा सुल्तान कहता कि बकवास बंद कर अपनी, मैं तुझसे ज़्यादा कमाता नहीं तो इसका मतलब क्या हो गया? तुझसे ज़्यादा बॉडी है मेरी, तुझसे ज़्यादा अच्छी शक्ल है, तुझसे ज़्यादा अच्छे टिक्स है मेरे, और तेरी ऊपर से मेरी बीवी तुझे रिजेक्ट कर चुकी है। दूसरी तरफ हमारा सर कहता है कि अब तुम बेइज्जती कर रहे हो मेरे साथ, लेकिन वही बात है कि चुप बैठ बेवकूफ़ जूनियर आर्टिस्ट, चुप रहे। और दूसरी तरफ असरा के इससे साथ कहता हुआ कि असरा मैंने नहीं सोचा था कि तुम मुझे इस तरह से दगा दोगी, मेरी बीवी हो तुम ऐसे कैसे इसके साथ आ सकते हो? लेकिन असरा कहती हुई कि भाई ने भेजा था, लेकिन वही बात है कि भाई ने भेजा, तुम आगे तुम तो दूध पीती बच्ची हो ना असरा। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास असरा कहता हुआ कि तुम्हारी साई की साई सच्चाई सबके सामने आ चुकी है, अब तुम नहीं छुप सकते। लेकिन दूसरी तरफ हमारे प्यार से सुल्तान कहता हुआ कि बकवास बंद कर अपनी, तुझे तो मैं, और बस एक मतलब कि मुट्ठी बांध के जिस तरह से उसकी तरफ हाथ घुमाया, लेकिन असरा बीच में आ गई, कहा कि बस। और बस ये बात थी कि हमारे सुल्तान को उसकी माँ की याद आ गई, कहा कि मेरी माँ भी ऐसी ही थी, पराए और लोगों के लिए अपनों को जो है दर्द देखती थी, तकलीफ देती थी, मुझे भी इसी तरह से धुटकार के चली गई थी। असरा तुम भी मेरी माँ की तरह ही हो। ओए ओए ओए, बस ये बात थी, ये सोचती कि हमारे सुल्तान की सारी हिम्मत पस्त हो गई, सारी की सारी ताकत जवाब दे गई और मुट्ठी खुल गई। आए आए आए। दूसरी तरफ असरा जो है असरा हमारे सुल्तान को देखती हुई, सुल्तान असरा को देखता हुआ और सुल्तान कहता हुआ कि असरा तुम भी मेरी माँ की तरह ही निकली, सारी औरतें एक जैसी होती है। शिट शिट शिट, अमीर लड़का देखा नहीं कि छोड़ के भाग जाती है। दोस्तों मजाक के लिए बोल रहा हूँ, कोई सीरियस ना ले। दूसरी तरफ हम बात करें तो हमारा प्यारा सा मैनेजर आता हुआ कहता हुआ कि हमारा ये जो इतना बड़ा मॉल है ये खरीदने के लिए हमने खोला हुआ है, ना ही कि तुम जैसे लोगों की कुश्ती के लिए अखाड़ा खुल के रखा हुआ है क्या, चल निकल जाओ यहाँ से। और बस सुल्तान कहता हुआ कि ओ हेलो जूनियर आर्टिस्ट, थोड़ा ठीक से बात कर और थोड़ा धीरे से बात कर। दूसरी तरफ असरार को लेकर असरा वहाँ से चली गई और इसी के साथ किस्त खत्म हो गई। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया दोस्तों, मुझे काफ़ी ज़्यादा पर्सनली मज़ा आया। तो आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखेगा, फिर मिलेंगे, थैंक यू। तुम हमारे झगड़े की वजह से अपने मायके आगे तक गिरे, तुम्हारे रिश्ते का पाते जिंदगी के किसी भी मैदान में मैं ये सोचकर उतरा ही नहीं कि मैं हारूंगा।